बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। इसमें इस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत आती है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर एक ट्रायंगल आपका ड्रा हुआ है ए डी ई। जो डी ई बी सी के पैरेलल होती है। ओके, तो यहाँ से हमको ये प्रूव करना होता है, जो इस ट्रायंगल है आपका, तो उनका जो साइड का रेशियो है ए डी डिवाइडेड डी बी इक्वल होगा ए ई डिवाइडेड ई सी। ये हमको प्रूव करना है। हमने क्या किया, साइड ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए ई एफ। इसी टाइप से साइड ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है आपका डी जी। देखिए, मैंने यहाँ पे समझने के लिए आपके पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिया है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होती है, एक साइड लार्जर होती है सबसे ज़्यादा, दो टाइप। अब इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम आती है कि एरिया कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे तो हाइट तो है नहीं। क्योंकि जो आपका एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल का, वो आपको पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले समझ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे इसको, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस तो ये BC हो जाएगा, पर हाइट क्या होगा, हाइट के लिए क्या करते हैं, BC साइड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, और वर्टेक्स ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपका D हो गया, तो आपका AD क्या होती है, हाइट होती है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं 1/2 बेस क्या हो जाएगी BC, और हाइट आपकी AD। जिस ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड आउट हो करना होता है, तो उसमें आपको हाइट तो पता होनी ही चाहिए, और बेस। तो जब हाइट इसमें पता नहीं चल रही है, इसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे आपकी थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम में हो रहा है। हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। एक ट्रायंगल होगा आपका ए डी ई, आप देखेंगे ऊपर छोटा सा बना होगा ए डी ई, और एक ट्रायंगल होगा आपका डी बी ई। ठीक है, अब पहले आप यहाँ पे नोट कर लो, क्या हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ई ई एफ इज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आया समझे, टू ए बी। जब ये ए बी पे परपेंडिकुलर हुआ है, तो आपको पता है कि जो आपका ई एफ क्या हो गया, अब हाइट का वर्क करेगी, तो ई एफ इज हाइट हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल। अब आपको पता है ट्रायंगल ए डी ई, और किसके लिए, एंड ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ये छोटा सा देखो ट्रायंगल एक बन रहा है ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी मीन्स क्या हो जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो आप देखोगे 1/2 आपका बेस क्या होगा, बेस तो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही तो बेस होगा। परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ हुआ है, ये देखिए आप ट्रायंगल ए डी ई में इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, ए डी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ई एफ। ई एफ, ओके। सेम टाइप से अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे डी बी ई का, मतलब ये जो देखिए डी बी ई का, ये जो ये एरिया बन रहा है, अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। आप ये वाला फिगर देखोगे ना डी बी ई, तो इसलिए तो मैं ये फिगर लाया हूँ, ये हम ट्रायंगल क्यों यहाँ पे शो किया है, इसीलिए तो शो किया है कि ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका डी, और ये आपका बी, और इसको आप एफ कर लीजिए। अब यहाँ पे बेस तो गिवन है, ठीक है, पर हाइट क्या होगी, हाइट तो आपकी यही तो होगी, ठीक है, ई एफ। आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यहाँ भी आपका सेम फार्मूला होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2, अब क्या हो गया, इंटू डी ई, सॉरी डी बी होगा ना, डी ई कहाँ से, बेस तो आपका यही बनेगा, डी बी, क्योंकि आप देखोगे ना ये बेस होगा, तभी तो इस पे ही परपेंडिकुलर, इनटू हाइट क्या होगी, ई एफ। ई एफ, इसलिए मैं, आप इस फिगर को ध्यान से देखो, समझो, डी ई को प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है, और ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप ट्रायंगल डी बी ले रहे हो, जब डी बी ई ले रहे हो तो आपका यही तो बेस होगा, क्योंकि इस साइड को आपको आगे बढ़ाया गया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो डी बी ही तो बेस का वर्क करेगी, और आपकी हाइट क्या होगी, ई एफ। सिमिलर आप इधर ट्रायंगल पे दो परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर आपका ई एफ हो गया, इसी टाइप से आप परपेंडिकुलर डी जी के लिए करेंगे। तो जब डी जी के लिए नोट करोगे, सिमिलर ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, अब समझ आना। या आप इसको एक काम और करिए, इन दोनों ट्रायंगल को डिवाइड में नोट कर दो। जब दोनों ट्रायंगल को डिवाइड में नोट करोगे तो एरिया ऑफ, क्योंकि हमको तो रेशियो फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
और डिवाइडेड में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल। तो यहाँ पे आपका आएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ। अब यहाँ से आप ये एक चीज चेक करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, डिवीजन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी टाइप से 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और यहाँ डिवाइड में आपके आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ए इक्वल देन ए डी बाई डी। ये डी तो और लग रहा है चलिए कोई नहीं, इरेज कर देता हूँ। ए डी बाई डी डी बी। आप इसको इक्वेशन बंद कर लीजिए, आया समझ। इसी टाइप से आप ये परपेंडिकुलर डी ई एफ के लिए हो गया। अब परपेंडिकुलर डी जी के लिए करेंगे नेक्स्ट पेज पे। जो जब करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो आप सिमिलरली, सेम टाइप से आएगा आपका। फर्स्ट क्या आएगा आपका, एरिया। अब देखो एरिया हम किसका फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी आपका जो छोटे वाले का ही एरिया होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ, छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा था आपका, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटा ट्रायंगल है, इसमें आपका हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई था और आपकी हाइट डी जी थी। आप देख लो बेस क्या है, ये डी जी है और आपकी ए ई हाइट थी। अब इसी टाइप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया डी ई सी का। अब फाइंड आउट करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी ई सी का, ठीक है। तो आपको पता है 1/2। अब यहाँ से ये देखो क्या होगा आपका, डी ई सी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, बेस आपका ई सी हो जाएगा और हाइट डी जी हो जाएगी। बेस क्या हो जाएगा आपका, ई सी हो जाएगा और हाइट आपकी डी जी हो जाएगी। ओके, अब इनको सिमिलर टाइप से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और यहाँ पे आपका डिवाइड में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल देन
1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी, और आपका ये डिवाइडिंग होगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। तो आप यहाँ से चेक करोगे, इस डी जी से ये डी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जनरल मिलेगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल देन ए ई अपॉन ई सी। देखिए इतना तो सबसे ही सॉल्व हो जाता, पर आगे प्रूफ में थोड़ा सा अब आपको समझना पड़ेगा। बस आप समझते जाइए, लाइन बाकी हम बताएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे आप पहले चेक करो। यहाँ पे जब आप चेक करोगे कि एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ देख लो एरिया ऑफ, जब आपने डी ई सी फाइंड आउट किया तो उसके लिए आपने बेस क्या लिया, ई सी, ठीक है, ओके, और हाइट आपकी परपेंडिकुलर वाली होगी। इसी टाइप से जब आपने एरिया फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ डी बी ई का, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, ये देखिए डी ई हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो डी बी ई में और डी ई सी में आपकी ये वाली जो साइड है डी ई सेम आ रही है, सेम हो रही है डी ई। बस यही चीज़ समझनी थी। अब यही चीज़ हम लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी बी ए एंड ट्रायंगल डी डी ई सी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल हो गए। आर ऑन द सेम बेस डी ई, ये बात समझ आई। जब इनके बेस सेम है, एंड अब ये कह सकते हैं कि आगे बिटवीन सेम सेम पैरेलल साइड है, सेम पैरेलल डी ई डी ई एंड ई बी सी, ठीक है, ये इसके पैरेलल, ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल। अब आगे क्या करेंगे, अभी इतना हो गया तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होंगे, यहाँ से नोट सॉल्व कर ऊपर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा और
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी था। समझ आ रहा है? क्योंकि वहां से वो ट्रायंगल था। अब क्या करो, इस वाले एरिया को इधर ले आओ, इस वाले एरिया को इधर लाओगे तो आपका बनेगा 1/2 सॉरी 1 एरिया ऑफ, ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई सी इक्वल हो जाएगा 1/, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। इतनी बात समझ आ रही? अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी आ रहा है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब इस फिगर में देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई आ रहा है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हो रहा है और यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी हो रहा है। हम क्यों ना इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास मिलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ, किससे मल्टीप्लाई कराना है, ए डी से, ट्रायंगल ए डी ई से। तो ये आपका यहाँ भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल देन, तो यहाँ भाई मल्टीप्लाई करा रहे, बोथ साइड ही कराना पड़ेगा तभी तो ये आपका इक्वल में होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब आपको पता है डी ई ये वैल्यू है कितनी, ए ई, और डिवाइड में ई सी। इसी टाइप से इसकी वैल्यू कितनी है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, डी बी। तो इसको हम इस टाइप से भी ले सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये पूरा प्रोसेस था, मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करी पर आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे लिख दो यूजिंग, हमने किसका यूज किया, इक्वेशन 1 एस सेकेंड। यहाँ पे हमने लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में से छोटा सा, इससे पता चल जाता है, यहाँ छोटा सा लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड्स इसका एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए डी ई। ये था पूरा प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को समझ तो आया ही होगा मे बी। सॉरी सॉरी, छोटा हो गया। ठीक है।